नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे गणित में प्रश्नावली 2.2 में हम क्या पढ़ेंगे, 8वें प्रश्न से जो है दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया हुआ है हमें प्रश्न में, सबसे पहले लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है दोस्तों, 8वें प्रश्न से प्रत्येक के जो है मान ज्ञात करने। तो हमें पहला प्रश्न दिया गया है 8वां, यानी कि tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos ब्रैकेट में यानी कि इंटू 2 cos इनवर्स 1/2, ये हमें दिया गया है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व दिया है। सबसे पहले दोस्तों जो दिया हुआ है हमें, हम वो लिख लेंगे। तो क्या दिया हुआ है हमें, देखिए y बराबर हम क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ये हमें दिया गया। अब हमें इससे क्या करना है दोस्तों, मान ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हिंट इसी में दी हुई है, देखिए क्या करेंगे हम 1/2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं 1/2 साइन का कौन सा मान होता है, साइन π/6 का मान होता है 1/2, यानी कि साइन 30 का मान जो है दोस्तों क्या होता है 1/2, 1/2 होता है साइन 30 का मान। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन π/6। तो वही करेंगे, y बराबर tan इनवर्स यहाँ कितने हो 2 cos, यहाँ कितने हो 2 लिखा, फिर sin इनवर्स, फिर ब्रैकेट लगाकर हम क्या लिखेंगे, क्या कह देंगे यहाँ पर 1/2 की जगह पर sin π/6, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, तो साइन इनवर्स से साइन हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स से साइन कैंसिल। तो y बराबर बचेगा tan इनवर्स 2 cos, जो कितना अंदर क्या बचेगा 2 π/6 इंटू में π/6, ये हमारा बचेगा। अब हमें क्या करना है, इस cos को खत्म करना है। क्या करना है दोस्तों, इस cos को खत्म। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, अब आपको ये सोचना है कि हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं। पहले तो ये 2 से 6 हो जाएगा कैंसिल, 3 बार, तो एक हम 2 2 3 6। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, π/3 आया यहाँ पर, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं y बराबर tan इनवर्स, पहले ये हम खत्म लिख देंगे, cos 2 हट गया, π/3 बचा, क्या बचा π/3। अब हम क्या करेंगे, π/3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, cos का मान होता है π/3, कौन सा होता है, यानी कि cos का कौन सा मान जो होता है π/3 होता है। तो cos 60 का मान π/3 होता है। किसका होता है दोस्तों, cos 60 का, 60 को cos 60 का मान कितना होता है π/3, नहीं π/3 यानी कि cos 60। तो y बराबर tan इनवर्स लिखेंगे 2 cos, जो कितना हो, और π/3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos 1/2। π/3 कौन सा मान होता है cos का 1/2। तो cos से cos हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पर y बराबर tan इनवर्स, तो क्या रहेगा 2 इंटू में 1/2। अब हमारा ये बचा, तो y बराबर tan इनवर्स, क्यों कितने हो, और यहाँ पर क्या बचेगा 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा 1। तो अब tan का कौन सा मान जो है दोस्तों 1 होता है, पता होगा आपको। तो y बराबर tan इनवर्स, क्यों कितने हो, और 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, tan 45, यानी tan π/4, इसका जो मान होता है दोस्तों 1 होता है। तो tan इनवर्स से tan हो जाएगा कैंसिल, y बराबर क्या बचेगा दोस्तों π/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये होगा इसका मान ज्ञात हमने कर लिया।
ये तो हो गया 8वां प्रश्न। अब देखते हैं 9वां प्रश्न क्या है, देखते हैं। आशा है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद दोस्तों 9वां प्रश्न हमें दिया गया है tan 1/2। क्या दिया गया है, tan 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस y स्क्वायर। ये रहा हमारा प्रश्न। इसके बाद लिखा है mod x इज लेस देन 1, y इज ग्रेटर देन 0 तथा x इंटू वाई इज लेस देन 1। अब हमें हमारा प्रश्न ये रहा, y बराबर हमें दिया tan 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस के x स्क्वायर। तो ये देखिए दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ये खुद ही ये जो प्रश्न है फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x। पता होगा 2 tan इनवर्स x बराबर, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस के x स्क्वायर, और क्या होता है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। ये होता है इसका सूत्र। तो इसकी जगह पर भी हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 tan इनवर्स x, और इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स y, क्योंकि यहाँ पर y है तो हम y लिख सकते हैं। x का मान कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर y है। लिखेंगे y बराबर tan इनवर्स नहीं tan 1/2, यहाँ कितने हो अंदर, यहाँ पर क्या बचेगा tan इनवर्स क्या है यहाँ पर 2 tan इनवर्स, क्या बचेगा 2 tan इनवर्स x, और प्लस क्या है यहाँ पर 2 tan इनवर्स y, 2 tan इनवर्स y। ये रहा, ये इस जगह पर हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, सीधा सीधा tan 1/2 जो कितना हो 2, हम क्या कर लेंगे दोस्तों कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये हमारा बचेगा। अब देखिए दोस्तों, ये भी एक फॉर्मूला है। कौन सा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू y। वही हम लिख देंगे tan 1/2, 2 जम कितना रहेगा, क्या आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू में y। ये रहा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोनों जो है ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है गुणा है, यानी कि इसके बारे में कुछ नहीं, मतलब एक है, ये दो है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो y बराबर क्या बचेगा tan, और अंदर क्या बचेगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू y। ये हमारा बचेगा। tan इनवर्स से tan हो जाएगा कैंसिल, तो y बराबर क्या बचेगा x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू में y। ये रहा हमारा 9वें प्रश्न का आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, y बराबर x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू में y। सिर्फ हमने फॉर्मूला रखा है और कुछ भी नहीं किया। अब इसके बाद चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वें प्रश्न थोड़ा सा अलग है। इसमें हमें क्या करने पड़ेगा, परिसर पता करना पहले।
परिसर याद होने चाहिए इन प्रश्नों पर। तो हम लिखा है प्रश्न संख्या 10 से 15 में दिए गए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात। हमें अब क्या करना है दोस्तों, प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात करना है। तो 10वां प्रश्न हमारा क्या है, साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन 2π/3, ये रहा हमारा प्रश्न। हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, क्या माना, y बराबर क्या मान लेंगे, दिया है, क्या दिया है हमें, दिया y बराबर क्या दिया है, y बराबर साइन इनवर्स साइन 2π/3 हमें दिया हुआ है। क्योंकि हमें साइन का इनवर्स का परिसर पता है, क्या होता है दोस्तों, साइन, क्योंकि साइन इनवर्स का परिसर। देखिए दोस्तों, हम इसे सीधा भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स से साइन हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा 2π/3, 2π/3 आंसर हो सकता है। लेकिन इसका परिसर जो है दोस्तों इतना नहीं होता, यानी 2π/3 इसका परिसर में नहीं होता। क्या होता है इसका परिसर, कितना होता है, -π/2 से +π/2 तक। और ये देखिए कितना है, 2π/3, ये कितना लिखा है 90, और ये 2π/3 80 गुनी, यानी कि 2 गुना 180/3, ये इतना लिखा है। तो ये तो इससे बड़ा होगा, इसे यदि हम सॉल्व करेंगे तो, इसलिए हम ये आंसर नहीं कर सकते। तो अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व, इसकी परिसर कितनी, कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे y बराबर साइन इनवर्स ज्यों की त्यों, साइन ज्यों की त्यों। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर लिखा है 2π/3, इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो π-π/3 इसे हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, π-π/3, क्योंकि हम इसका क्या होगा, यहाँ पर होगा गुणा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3π-π। तो इसे यदि हम सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा 2π/3, बाद में क्या आएगा 2π/3। अब क्या करेंगे, y बराबर साइन इनवर्स, यहाँ क्या होगा दोस्तों, चक्र का प्रयोग। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर चक्र का प्रयोग। आप 10वीं कक्षा में पढ़े होंगे चक्र, ये वाला, यहाँ पर क्या होता है 0 अंश, यहाँ पर क्या होता है 90, 270, 90 अंश, 180 अंश, यहाँ पर 270 अंश, और यहाँ पर बाद में 360, और ये भी यही होता है। इसका ऐड शुगर टू कॉफी, ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ऑल प्लस, जितने मान होंगे साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, जितने भी होंगे यहाँ सब प्लस होंगे, कुछ भी आ जाए। और यहाँ पर क्या होगा ऐसे, यानी कि साइन बस, यहाँ साइन बस प्लस में होगा, यहाँ क्या होगा टेन बस प्लस में, तो यहाँ क्या होगा कॉट बस प्लस में होगा। तो हमारा यहाँ पर क्या है π-π/3, यानी कि साइन लिखेंगे जो कितना साइन π/3, π/3 यानी कि कितना होता है दोस्तों 60। तो 60 कहाँ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये जो है घट रहा है, क्योंकि यहाँ पर पाई का मान होता है 180, तो यहाँ पर इसका मान नहीं बदलेगा साइन का,
नहीं तो बदल जाता, साइन से किस में बदल जाता, कॉस में। तो 180 यानी पाई है, तो यहाँ इसका सम है तो इसका मान नहीं बदलेगा, पाई/3 यानी कितना होता है 60, यानी कि कहाँ आएगा, यहाँ ऑल प्लस माइनस हो रहा तो यहाँ आएगा। ये चल रहा ऐसे चक्र ऐसे चलता है, क्योंकि यहाँ पर कितना है पाई/3 यानी कि 60 कैसा है 90 से कम है, यानी कि 0 और 90 के बीच में है, तो क्या होगा प्लस में ही रहेगा, हमारा मान माइनस में नहीं होगा। तो साइन इनवर्स से साइन हो जाएगा कैंसिल, y बराबर क्या बचेगा दोस्तों, पाई/3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या पाई/3। चक्र का यूज आपको आना चाहिए, क्योंकि 10वीं क्लास में भी 11वीं क्लास में भी चक्र का यूज था। तो आशा है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। आप चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर, वो भी इसी प्रकार है लगभग। tan इनवर्स 11वां प्रश्न है, tan इनवर्स ब्रैकेट में tan 3π/4, यहाँ पर क्या है 3π/4। अब हमारा प्रश्न 11वां प्रश्न क्या है, tan इनवर्स tan 3π/4। सबसे पहले कहीं लिखेंगे सॉल्व, उसके बाद दिया है, क्या दिया है, दिया है y बराबर क्या दिया है, tan इनवर्स tan 3π/4, ये हमें दिया गया। हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, सीधा कैंसिल कर सकते हैं, tan इनवर्स से tan हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा 3π/4। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें tan इनवर्स का क्या है दोस्तों, परिसर पता, चूंकि tan इनवर्स का परिसर कितना होता है, tan इनवर्स का परिसर कितना होता है, -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल में, यानी कि -π/2 +π/2 के बीच में, ये दोनों शामिल नहीं होंगे। तो tan इनवर्स का परिसर ये होता है, यानी कि इसका आंसर ये 3π/4 नहीं हो सकता। क्या होता है दोस्तों tan इनवर्स का परिसर, -π/2 से +π/2 तक, क्या होता है -π/2 से +π/2। हम क्या कर सकते थे दोस्तों, tan इनवर्स से tan सीधा कैंसिल कर देते तो 3π/4 आंसर आ जाता, लेकिन हमें tan इनवर्स का जो परिसर पता है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, y बराबर tan इनवर्स जो कितने हो, tan 3π/4 को हम क्या लिखेंगे, π-π/4। इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें गुणा होगा 4 का पाई में, तो 4π माइनस के पाई यानी कि 3π/4 ही आएगा। आप क्या करेंगे, ये क्या लिखा है, यानी कि π/4 यानी कि tan 45, तो y बराबर tan इनवर्स जो कितने हो, माइनस, यहाँ tan का एक हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर क्या बचेगा π/4, क्या बचेगा दोस्तों π/4। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स से tan हो जाएगा कैंसिल, तो y बराबर क्या बचेगा दोस्तों, -π/4। क्या बचेगा दोस्तों, y बराबर -π/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज हमने कौन कौन से प्रश्न किए दोस्तों, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, और अन्य सवाल जो बाकी के बचे हैं आगे के, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।